तो त्रिभुज किसको कहते हैं, यहाँ पे आज 6 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है ये? 6 चैप्टर है, त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं। त्रिभुज सबसे पहले तुम लोग जानो कि 3 रेखाखंड से बन के बनता है। कितना रेखाखंड चाहिए? 3। और तीनों बंद होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। देखो ये भी 3 तो है ना, लेकिन खुला है, तो ये त्रिभुज है क्या? नहीं है। सरल बंद आकृति है जो कि 3 रेखाखंडों से मिलकर बनती है। तो 3 रेखाखंड होना चाहिए और तीनों क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। देखो बंद हो गया ना, तो क्या हो गया? त्रिभुज। और कोई पूछेगा कि ये त्रिभुज है क्या, तो क्या बोलेगी? नहीं, इसमें 3 भुजा है लेकिन ये बंद आकृति नहीं है। अच्छा एक बात और सुनो, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। भुजा 1 ये हुआ, भुजा 2 और एक भुजा 3। ऐसे नाम भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर त्रिभुज है ABC, तो 3 भुजा कौन कौन से होगा? AB होगा, एक AB भुजा होगा, एक BC भुजा होगा और एक CA। ये ऊपर वाला जो पहचान दे रहे हैं, ये वाला, ये किसका पहचान है? रेखाखंड का। मतलब 3 रेखाखंड में से मिलकर बना है, ये हम बता रहे हैं। ये सभी भुजाएं हो गया है ना, ये सब भुजा हो गया, 3 भुजा हो गया। इसी तरह कोई तुमको बोलेगा कि इसी त्रिभुज में तुमको क्या लिखना है? कोण का नाम लिखना है। कैसे लिखते हैं देखो, तो अगर हमको ए कोण को लिखना है, ये वाला कोण, तो क्या लिखेंगे? कोण BAC लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? इस कोण को कोण CAB। दोनों सेम ही चीज़ है, पता है ना, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही कोण है। तो ये वाला याद रखना, ठीक है। तो एक कोण ये हो गया। दूसरा कोण B को हम कैसे लिख सकते हैं? कोण ABC लिख सकते हैं। बताओ, ये कोण B को, और कोण C को हम कैसे लिखेंगे? देखो ACB। ठीक है, 3 कोण इसे हम लिख सकते हैं। अब बोल रहा है शीर्ष, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। शीर्ष किसको बोलते हैं? देखो ये वाला, ये शीर्ष है। तो 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष। ये जो कोना है सो, तो 3 शीर्ष बन गया ना, 3 शीर्ष होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC के 3 भुजाएं 3 कोण हुआ ना, उनका नाम लिखना है। तो अब लिखने से सिखा दिए कैसे लिखना है। ये पे अगर हम त्रिभुज PQR दिया तो तुम लोग लिख सकती है ना। 3 भुजा कौन कौन होगा? PQ, QR और PR। और कौन कैसे लिखते बता दिए? QPR। इस तरह करके लिखना है, तो ये वाला हो जाएगा। B नंबर में क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष Q की सम्मुख भुजा है ना। अब देखो शीर्ष का सम्मुख भुजा क्या होता है हम बता दे रहे हैं। PQR है, तो शीर्ष P, इसका सम्मुख भुजा QR होगा। देखो तो सामने वाला भुजा, समझ में आया। इसी तरह अगर को पूछ रहा है कि, तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है? त्रिभुज LMN की भुजा LM की सम्मुख भुजा, भुजा LM की सम्मुख भुजा है ना। तो देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, एक चीज दिखाते हैं। सम्मुख कोण, वही ना, सम्मुख भुजा नहीं होगा, सम्मुख कोण। तो देखो अगर भुजा LMN दिया है त्रिभुज ना, तो LM, ये भुजा LM जो दिख रहा है, इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण, कोण LNM होगा आंसर यही। ठीक है। इसी तरह पूछ रहे त्रिभुज SRST की भुजा RT का सम्मुख शीर्ष लिख लेंगे। अब RT जो होगा, यहाँ पे अगर RT है तो इसका सम्मुख शीर्ष ये वाला होगा। समझ में आया? तो नाम दे देना। यहाँ पे क्या नाम होगा? RTS, RST हो गया ना, तो ये हो गया S हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, ये सब आपको वर्गीकरण करना है। तो ये देखो 2 भुजा सेम है, तो इसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, बताए थे ना। इसमें देखो तीनों भुजाएं का माप अलग अलग है, और ये एक 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री वाला जब कोण रहता है तो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। ये देखो जिसमें 2 भुजाएं समान हो तो क्या कहते हैं उसको? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं समान है तो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है ना, अधिक कोण बना रहा है। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भी लिख रहा है ना, ये ऐसे जहाँ पे रहेगा ना, देखो ऐसे कोण का डैश ऐसे दिया हुआ रहेगा एंगल। देखो अगर ऐसे कोई दिया हुआ है कोण, ये पहचान है चित्र में। ये वाला हो गया तुम्हारा कोई भी कोण, पता नहीं है, लेकिन ये वाला कोण जब दिया रहेगा ना ऐसे करके चरखुट, तो समझ जाना क्या है? 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे है कि यहाँ पे है, समझ में आया? तो ये समकोण त्रिभुज भी हो गया। अब त्रिभुज की माध्यिकाएं किसको कहते हैं सुनो, ठीक है। रेखाखंड AD जो यहाँ पे दिख रहा है, कौन है रेखाखंड AD? ये जो भुजा BC के मध्य बिंदु D को सम्मुख शीर्ष A से मिलाता है, ये त्रिभुज की माध्यिका है। माध्यिका किसको कहते हैं सुनो, किसी भी त्रिभुज में, ध्यान से सुनो, माध्यिका किसको कहते हैं? अगर ऐसे त्रिभुज दिया हुआ है, दिख रहा है त्रिभुज ABC,
तो BC भुजा जो दिख रहा है ना, BC भुजा, उसका कोई तो जरूर होगा मध्य बिंदु। क्या होगा मध्य बिंदु? देखते हैं, ये हो गया मध्य बिंदु, होगा? यहाँ नहीं होगा मध्य बिंदु, यहाँ पे मध्य बिंदु हम दिखा दिए। और इसको अगर हम A से जोड़ दिए, सम्मुख शीर्ष से जोड़ देंगे तो क्या, और इसका नाम दे देंगे AD, तो AD क्या कहलाएगा? माध्यिका। समझ में आया? तो इसी को कहते हैं माध्यिका, जो कि त्रिभुज के किसी भी एक भुजा का जो मतलब कि रहता है मध्य, उसको सामने वाला शीर्ष से मिला देते हैं। ठीक है। अब एक शीर्ष माध्यिका में खींचे, दो माध्यिका और खिंचाया जा सकता है कि नहीं खींचा सकता है? बोल रहा है कि इस त्रिभुज के 2 और माध्यिकाएं खींचे, 3 माध्यिका नहीं खींचेगा। देखो बता दे रहे कैसे खिंचाएगा। एक यहाँ से ऐसे खिंचाएगा, एक यहाँ से ऐसे खिंचाएगा, और एक यहाँ से ऐसे खिंचाएगा। नहीं खिंचाएगा? 3 माध्यिकाएं होती है, याद रखना। माध्यिका त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। अभी बताया ना कि माध्यिका क्या है? त्रिभुज के एक शीर्ष को दूसरे सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। सही में आ गया? ये मध्य बिंदु है इसका, और इसको मिला देती है सम्मुख भुजा से, याद रखना। चलो, एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? 3। हमारा क्या क्या बोल रहे, जल्दी जल्दी सुनो। क्या एक माध्यिका पूर्णतः त्रिभुज के अंदर में स्थित होती है? यदि आप सहमत है, छोड़ो ये सब समझने के बाद, अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती है। अब देखो त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है। त्रिभुज का शीर्षलंब होता है तुम्हारा त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या गिरा ना, लंब। समझ में आया? वो माध्यिका था, लेकिन अगर लंब गिराया जाए तो उसको क्या कहते हैं? शीर्षलंब। एक और बात तुमको सिखाते हैं, देखो इधर, ये भी त्रिभुज है, दिख रहा है? माध्यिका और शीर्षलंब में अंतर बता रहे हैं। ABC दिया हुआ है, ये हो जाएगा माध्यिका। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये हो जाएगा माध्यिका, लेकिन शीर्षलंब क्या होगा? ये। ठीक है। तो इसको अगर हम D नाम दिए और इसको नाम दे देते हैं O, तो क्या हो जाएगा? AD को हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका होगा। और AO क्या होगा? शीर्षलंब। इसको लिख लेना, शीर्षलंब होता है। ठीक है, शीर्षलंब। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे प्रश्नावली 6.1 में आते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि त्रिभुज PQR दिख रहा है, यहाँ पे PQR त्रिभुज दिख रहा है। QR क्या है? QR का मध्य बिंदु D दिया हुआ है। दिया हुआ है कि QR का मध्य बिंदु कौन है? D है, दिया हुआ है, देख लो ध्यान से। तो PM क्या है यहाँ पे? बताओ तुमको, PM क्या है, जल्दी बताओ। शीर्षलंब है कि माध्यिका? तो यहाँ पे भर लेगी शीर्षलंब। क्या है? शीर्षलंब। B में क्या पूछ रहा है? PD क्या है? PD बताओ, जल्दी बताओ। माध्यिका। क्या लिखेंगे? हिंदी में याद है ना, धा जब रहता है आधा तो यहाँ से नहीं बिठाते हैं, इधर से बिठाते हैं। क्या QM MR के बराबर है? बता तो। क्या QM जो दिख रहा है ये वाला और MR बराबर है क्या? बोलना नहीं, बराबर नहीं ना दिख रहा है। शीर्षलंब को जरूरी नहीं कि बराबर होता है। क्या लिखना कारण कि शीर्षलंब जो गिरता है वो कभी भी सम्मुख भुजा को आधा में, मतलब कि आधा में गिरे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तब गिर भी सकता है, दिखाते हैं एक बार। अगर ऐसा रहा तो शीर्षलंब देखो दोनों का माध्यिका भी बन जाएगा। माध्यिका और शीर्षलंब क्या हो गया? सेम चीज़ हो गया ना, सेम चीज़ हो गया। लेकिन हमेशा होता है क्या? नहीं। यहाँ लिखना कि शीर्षलंब हमेशा सम्मुख भुजा को 2 भागों में विभाजित करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर माध्यिका रहता तो बराबर होगा। जैसे QD बराबर RD है तो लिखना हाँ है। क्यों है? क्योंकि PD क्या है? एक माध्यिका है। समझ में क्या बोल रहे हैं? सो निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचना है। त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। अनुमान से खींचा जाएगा। अब ये सब घर में कर सकते हैं तुम लोग। ABC अगर हम त्रिभुज खींचे तो ये क्या हो गया? माध्यिका हो गया। और माध्यिका का नाम क्या दिया हुआ है? BE। तो यहाँ पे यहाँ पे B से खींचाएगा। किससे खींचाएगा? यहाँ B लिख देंगे, यहाँ A लिख देंगे और यहाँ C लिख देंगे। यहाँ BE हो जाएगा। देखो तो माध्यिका। समझ में आया कैसे खींचना है? B से खींचना है। त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। 2 शीर्षलंब खींचना है। PQ और PR त्रिभुज के शीर्षलंब है त्रिभुज PQR में। तो एक ही बिंदु से 2 शीर्षलंब कैसे खींचा है? ये एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, और क्या बोल रहा है? PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब हैं। PQ और PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। अच्छा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। देखो कैसे खींचेंगे त्रिभुज PQ। ये दिमाग वाला प्रश्न था। PQ और PR, PQ
और पी आर। देखो तो दोनों शीर्षलंब है। देखो त्रिभुज में पी क्यू भी शीर्षलंब बन रहा है ना, और पी आर भी क्या बना रहा है, शीर्षलंब बना रहा है। तो ये ऐसा चित्र क्या होगा, लिख देना, समकोण त्रिभुज में ऐसा क्या है, होता है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ऐसा नहीं, यहाँ पे नामकरण भी सही से होना चाहिए। यहाँ पे अगर आर लिख देगी तो फिर पी क्यू नहीं बनेगा। देखो ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो अगर ये पी हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से सुनो, और क्यू यहाँ पे देंगे आर, अब देखो तो पी आर बनता है, शीर्षलंब नहीं बन रहा है। ये शीर्षलंब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नामकरण भी इसमें क्या करना होगा, सही से करना होगा। समझ में आया क्या बोले सो? चलो दिमाग से करना है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। देखो हम यही बात बताना चाह रहे थे कि शीर्षलंब कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब अंत ही हो, बाहर में भी हो सकता है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया था ना कि क्या त्रिभुज में शीर्षलंब बाहर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। देखो यहाँ पे इस चित्र में हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसका शीर्षलंब बाहर खिंचाएगा। कहाँ खिंचाएगा? हाँ देखो खिंचाएगा, ये शीर्षलंब बाहर आ जाता है। ये शीर्षलंब तुम्हारा बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये शीर्षलंब सिर्फ अंदर होगा, ये शीर्षलंब तुम्हारा बाहर भी हो सकता है, तो याद रखना। इसीलिए हम बोले तो उस टाइम की छोड़ दो। तो देखो ये शीर्षलंब बाहर भाग में हमको खींचना है, वाई एल को और एक्स वाई जेड पहले खींच लेते हैं। तो वाई से हमको लंब गिराना है ना, वाई एल को, तो वाई को हम बाहर रखेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे वाई दे देंगे, यहाँ एक्स दे देंगे, एक्स वाई जेड है ना। तो देखो वाई से जो शीर्षलंब गिरेगा हम उसको अलग कलर में कर देते हैं, तुमको समझ में ज़्यादा आएगा। देखो वाई से जो शीर्षलंब गिरेगा वो क्या बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। देखो तो, और इसका नाम क्या दे देना, वाई एल। तो यहाँ पे एल दे देंगे, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एल नाम दे देंगे। तो वाई एल क्या, शीर्षलंब है जो कि त्रिभुज एक्स वाई जेड के बहिर्भाग में स्थित है। हो गया। चलो देखो आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड होता है। अभी बताए थे ना कि दोनों एक भी हो सकता है, जरूरी है। और ऐसा कब संभव है, जब वो समद्विबाहु त्रिभुज हो। देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका दो भुजा बराबर हो। देखो कौन दोनों भुजाएं बराबर लग रहा है, देख के बताओ तुमको। ये और ये भुजा बराबर है, दिख रहा है तुमको, क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बराबर को हम कैसे दिखाते, देख लो, ऐसे दे सकते कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है कि दोनों माध्यिका और क्या है, शीर्षलंब दोनों एक ही रेखाखंड हो सकता है, तो हो जाएगा। देखो हमेशा नहीं होता है, सब समद्विबाहु त्रिभुज में पूछेगा कि अगर माध्यिका और शीर्षलंब एक ही रेखा होता है तो बोलना नहीं। अभी दिखाएंगे उसमें नहीं भी होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं, लेकिन हाँ समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा हो सकता है। इधर से खींचेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। इधर से शीर्षलंब और माध्यिका अलग अलग रेखा होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, सभी नहीं होगा। लेकिन इधर से जो खींचेंगे वो हमेशा शीर्षलंब और क्या है, यहाँ पे माध्यिका दोनों सेम चीज़ ही हो रहा है। देखो तो सेम ही चीज़ ना आएगा, माध्यिका भी यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो तुम्हारा 6.1 वहाँ से कंप्लीट हो गया।